Hello everyone. So today we will be studying biological classification which we ended. It's the second part which we continue from the kingdom Protista. Monera part we have covered earlier and I'll be sending this video very soon. So don't worry. आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल लीजिए और अपने किताब कॉपी खोल के हम लोग साथ में पढ़ते हैं प्रोटिस्टा किंगडम से। तो ऑल यहाँ एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी डिस्कशन होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो मेरे एकदम प्योर एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं जो कि पूरा मदद करेंगे हम लोग को। हम लोग साथ पढ़ेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो और कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं एंड आई विल बी सीइंग दैट कमेंट्स। तो किंगडम प्रोटिस्टा, all single-celled eukaryotes are placed in under Protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protozoans to one of the biologists may be a plant to another. In this book, we will include chrysophytes, cyanoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans under Protista. The member of Protista, primarily aquatic, this kingdom forms a link with other dealing with plants, animals, and fungi. Being eukaryote, the protozoan cell's body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Some have flagella or cilia. Protists reproduce asexually or sexually by a process involving cell fusion एंड अ ज़ायगोट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या बोल रहा है, इस पूरे स्टेटमेंट में, इस पूरे पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि जो प्रोटोजोआ है वो सिंगल सेल, हमने ऐसे पढ़ी यूनिसेलर है। ऑब्वियसली ये यूनिसेलर है, प्रोकैरियोटिक है। इसका जो न्यूक्लियर का वॉल है वो प्रेजेंट है, इसका जो सेल वॉल है किसी किसी में प्रेजेंट है, किसी किसी में एब्सेंट है। और इसका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों ही हो सकता है बाय अ सेल फ्यूजन एंड अ ज़ायगोट फॉर्मेशन, दोनों तरीके से हो सकता है। और इसमें ये स्टेप्स है, सेल फ्यूजन और ज़ायगोट फॉर्मेशन, ये स्टेप्स है। और इसका मोड ऑफ इसका कैसा खाना इसका कैसे लेता है, ये हेटरोट्रॉफिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका कैसा है, हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है। तो ये दोनों तरीके का शो करता है। यहाँ हम लोग पेज नंबर, जिसका ओल्ड बुक है वो पेज नंबर 17 खोलेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि वो ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों है प्रोटोजोन्स। तो बस हम लोग क्राइसोफाइट से शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डिस्मिट्स। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोफाइट्स का एग्जाम्पल, इसको क्राइसोफाइट्स को सोप बॉक्स भी बोला जाता है, ये आगे आएगा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे, जिसको डिस्मिट्स बोलते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर. These are microscopic and float passively in the water currents, planktons. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell walls forms a two thin overlapping shells which fit together as it's a soapbox. The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. Thus the diatoms have left behind a large amount of cell wall deposition in their habitat. This accumulation over billion of years forms a diatomous earth being gritty. This soil is used in polishing, filtration of oils and syrups. The diatoms are chief producers in the oceans. यहाँ सार्थक में क्या बोल रहा है, जो क्राइसोफाइट है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है डाई एटम्स एंड डिस्मिट्स, जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। और ये मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में दोनों में पाया जाता है। किसमें मेरीन और फ्रेश दोनों एनवायरनमेंट में पाया जाता है। ये इतने छोटे होते हैं कि ये पैसिवली मतलब विदाउट एनी एनर्जी ये ऐसे ही फ्लोट करने लग जाते हैं वाटर करंट्स में, इसीलिए इसको प्लैंकटन्स भी बोलते हैं। वाटर करंट्स में जो ऐसे ही पैसिवली फ्लोट करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लैंकटन्स कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ देम्स आर फोटोसिंथेटिक, ये
फोटोसिंथेटिक इसका एग्जांपल है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। इन डाई एटम्स, जो कि इसका एग्जांपल ही है, तो सेल वॉल फॉर्म्स टू, ये मैंने अभी तुरंत बताया कि ये स्टोव बॉक्स इसको बोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा ये ऐसा कवरिंग शेल, ओवर रैपिंग टू थिन शेल्स बना लेता है, जो कि ऐसा फिट हो जाता है कि एक सोप बॉक्स की तरह लगता है। The walls are embedded with silica and thus the walls are indestructible. मतलब ये जो इसका वॉल्स होता है आर एम्बेडेड विद सिलिका, ये वॉल्स जो होता है सिर्फ शेल का, वो सिलिका का बना हुआ होता है, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टेबल, क्योंकि सिलिका डिजोल्व या फिर ब्रेक डाउन जल्दी नहीं होता है। तो दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, इसलिए मिलियन ईयर तक इसका एकोमुलेशन होते रहता है और ये एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं डाइटमियस अर्थ। देखो यहाँ लिखा है ना, बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज अ डाइटमियस अर्थ बीइंग ग्रिटी, मतलब खुदरा खुदरा मतलब ग्रिटी है बहुत, मतलब खुरखुरा टाइप से। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। वही इसको तो याद करना ही होगा ऑब्वियसली कि ये क्या काम है, मदद करता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में, सिरप्स में। ये डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या है जो चीफ प्रोड्यूसर कहलाता है ओशन में, तो डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। दिस इज हाउ वी फिनिश आवर फर्स्ट टॉपिक, क्राइसोफाइट्स। ठीक है।